हेलो फ्रेंड्स, दरभंगा इकोनॉमिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट, ये दो शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कहा गया? ह्यूमन मीन्स प्रोडक्टिव ह्यूमन, प्रोडक्टिव क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए। रिसोर्सेज मीन्स साधन जो क्या कर सके? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज की, है ना। उसको मैनेज कैसे किया जाए, है ना। ह्यूमन का मैनेज कैसे किया जाए, तो उससे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। ये ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज और ये ह्यूमन जो होता है ये क्या होता है? मेन पावर होता है। चलिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को पर्सनल भी कहा गया। क्या कहा गया? पर्सनल। और ये मेन पावर भी इसे कह सकते हैं आप। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मेन पावर। चलिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स ऑल एम्प्लॉइज या इंडिविजुअल्स engaged एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्य में क्या होता है? ये एम्प्लॉई या कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है? उसमें इंगेज होता है। इंगेज मीन्स बिजी होता है कार्य करने में। रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल्स, चाहे वो किसी भी लेवल का एम्प्लॉई हो, चाहे टॉप लेवल का हो, चाहे मिडिल लेवल का हो, चाहे लो लेवल का हो, चाहे ग्रास रूट लेवल का हो, है ना। सभी का सभी एम्प्लॉई किसी न किसी कार्य में क्या होता है? वो व्यस्त होता है, बिजी होता है, इंगेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ये मैनेजमेंट क्या होता है? अब हम क्या करेंगे? इस ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यह एक कला होता है। प्रबंध क्या होता है? कला होता है। टू गेटिंग थिंग्स, क्या होता है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की कला को क्या करते हैं? हम प्रबंध करते हैं। क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं। चलिए, उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इस डिफिनीशन में इन दोनों बातों का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम जो एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट किया है ना, हम जो एम्प्लॉय का हायर किया है, हमने जो एम्प्लॉय को किसी कार्य में लगाया है, उसका क्या करें? हम इफेक्टिव यूज करें, प्रभावपूर्ण तरीके से यूज करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आसानी से और सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जा सके। दूसरा है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ये क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग होता है। पहले हम क्या करते हैं? किसी भी संस्थान में किसी भी संस्था को चलाने के लिए क्या होते हैं? एम्प्लॉई की आवश्यकता होती है।
तो एम्प्लॉय का क्या करेंगे, पहले हम एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। अब जब हम उस एम्प्लॉय का एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायरिंग करने के बाद उस एम्प्लॉय को उस कार्य के बारे में, जो कार्य उस व्यक्ति से लेना है हमें, उसके बारे में क्या करते हैं, उसका हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण। जब ट्रेनिंग दे दिया जाता है तो ये व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है, वो कैपेबल हो जाता है। उसके बाद उस एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के बारे में भी, सैलरी के बारे में भी और प्रमोशन वगैरह सब के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। वो क्या होता है, डेवलपमेंट के बाद। उसके बाद है अप्रेजिंग। अप्रेजिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स सुपरवाइजिंग। यह हमेशा ये देखते रहता है कि ये कार्य अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद है कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। अब देखिए, कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय को सैलरी ही नहीं देती है, सैलरी के अलावे और कुछ जैसे इंसेंटिव वगैरह सब देती है, ताकि एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को अपना कार्य समझ के कर सके, अच्छे तरीके से कर सके, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बेनिफिट हो, उस कंपनी का अच्छा बेनिफिट हो, है ना। तो कंपनी अपने बेनिफिट, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करती है, एम्प्लॉय को इंसेंटिव वगैरह सब देती है, सैलरी के अलावा कुछ बोनस वगैरह सब देती है, ताकि एम्प्लॉय अच्छे से, ईमानदारी से और अपने शक्ति का भरपूर प्रयोग करके उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दे सके। उसके बाद है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय एंड ऑल्सो इंश्योर देयर सेफ्टी। अब क्या करती है कंपनी, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए भी व्यवस्था करवाती है, एम्प्लॉय के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देती है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। इसको ह्यूमन इफोर्ट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन इफोर्ट्स। यह मानव के द्वारा किया गया एक कोशिश होता है। अब यहाँ पर हम प्रोडक्टिव ह्यूमन की बात हमने कहा कि कोई भी कंपनी अनप्रोडक्टिव ह्यूमन या अनप्रोडक्टिव मीन का प्रयोग नहीं करती है। कंपनी जो एम्प्लॉय का हायर करती है, एक्वायरिंग करती है, वो कोई कार्य करने के लिए करती है, कोई काम करने के लिए करती है, ताकि वो उस काम को सुचारू रूप से किया जा सके। इसमें अनप्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव ह्यूमन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अभी हमने बात किया मीनिंग ऑफ HRM, डिफिनीशन ऑफ HRM के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको हर एक नए क्लास आपको अपडेट होता रहे। थैंक यू।